अवॉइड ऑल काइंड ऑफ पैक्ड फूड। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आ रही हो उसको छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, पैक जूसेस हैं, बिल्कुल बंद, राइट। कोई भी चीज जो जानवरों से निकल के आ रही है उसको ही बंद कर दीजिए। जानवर से निकल के क्या आ सकता है? अंडा है, मीट है, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, ये सब बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। किसी को चाय पीना है, दो चम्मच दूध का है, वो अलग बात है, बट दूध का पूरा ग्लास पीना, दही रोज खाना बंद कर दीजिए। कई लोग यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं कि भाई दूध तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। दूध न्यूट्रिशियस है, लेकिन गाय का दूध न्यूट्रिशियस जरूर है, लेकिन वो गाय के बछड़े के लिए न्यूट्रिशियस है, इंसान के बच्चे के लिए नहीं। ये समझना होगा, राइट। जिस तरह से आप समझिए कि ट्रक का टायर मजबूत है, लेकिन ट्रक का टायर ट्रक में ही लगेगा, उसको लेके आपके मारुति में लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो कुदरत ने जब किसी भी जानवर का दूध बनाया है तो पहली बात तो तभी दूध निकलता है जब वो बच्चा आता है, राइट। और उतनी देर के लिए निकलेगा जब तक बच्चे की जरूरत है, उसके बाद नहीं निकलेगा, है ना। तो ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है, पूरी तरह से सेटिंग है। लेकिन आप बछड़े को हटा के वो दूध यू स्टील इट, चुरा के फिर हम खा लें, पी लें और फिर सोचें कि हम तो न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, तो वो काम क्यों नहीं करेगा? कारण ये कि मान लो गाय के दूध का जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज अबाउट 6 to 10 टाइम स्ट्रॉन्गर, बिगर देन द ग्रोथ हार्मोन द ह्यूमन मिल्क, राइट। एक गाय के बछड़े को 6 महीने में आपने देखा कि 100 kg का गाय बन जाता है। इंसान के बच्चे को 100 kg का बनने के लिए कितने साल चाहिए? कभी कभी तो जिंदगी भर चाहिए, राइट, 100 किलो को बनने का, राइट। तो कई लोग बोलते हैं हमें तो अपने बच्चे को हट्टा कट्टा तगड़ा बनाना है तो हम दूध पिलाते हैं। हाँ, उससे ग्रोथ होगी, लेकिन जरा सोच के देखिए, हर चीज जो बड़ी तेजी से बढ़ जाए वो अच्छी नहीं होती, उसे कैंसर भी बोलते हैं। वैसे भी हमें अपने बच्चों को तो ह्यूमन बींग बनाना है, गाय भैंस तो बनाना नहीं है, राइट। समझना होगा इस बात को कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार जरूर करता है, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लग जाता है। ये बात समझना पड़ेगा हमें कि वाइल्ड में, जंगल में बिल्ली हो, कुत्ता हो, सांप हो, वो दूध नहीं पीते कभी, देंगे भी तो। लेकिन जहां पेट्स है, मान लो घरेलू जो एनिमल्स हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनका मालिक जो देगा वही वो ले सकता है। मालिक पिज्जा खा रहा है तो कुत्ता भी पिज्जा खाएगा, है ना, क्योंकि उसको तो अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। गिवन अ चॉइस दे विल नेवर टेक द मिल्क, राइट। और अपने माँ का ही दूध, वो भी पहले कुछ समय तक बस, राइट। तो खैर, इस पे तो लंबी चौड़ी डिबेट हम कर ही सकते हैं, करेंगे भी अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन फिलहाल टू गेट द रिजल्ट, डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल छोड़ना है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं तो कई बार अपने डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट्स के पेरेंट्स को बोलता हूं कि पहले 1 हफ्ता 10 दिन कुछ मत बदलिए बच्चे का, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, एनिमल फूड बंद कर दीजिए और पैक फूड बंद कर दीजिए। जैसे ही ये बंद करते हैं, इतना बंद करने से ही 30 से 40% इंसुलिन की जरूरत कम हो जाती है, सिर्फ इस वन एक्शन से, राइट। और यही एक्शन अगर एक आप में से कोई करता है, सिर्फ एक चीज फॉर से अबाउट 21 डेज 30 डेज, इसी से ही आप देखेंगे घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द गायब होने लगेंगे। ओनली वन, राइट। कोई अगर ये सोचता है कि भाई ये हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, कैल्शियम है इसके अंदर, ऐसा अगर कोई किसी के दिमाग में अगर है, तो आप सोचिए, गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, उनके हड्डियां स्ट्रांग ही है, राइट। तो उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? उनको कैल्शियम तो पत्तों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। तो आप डीआईपी डाइट के अनुसार खूब सारे फल खा रहे हैं, खूब सारे कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो गेटिंग डायरेक्ट कैल्शियम फ्रॉम देयर, राइट। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, बड़ी सिंपल है, समझनी पड़ेगी। एज ए न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के हिसाब से भी समझना पड़ेगा कि दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होना अपने आप में ये क्वालिफाई नहीं करता कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे तो वही खाना है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे मान लो एनिमल फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है, डेयरी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, ये दिमाग में बैठा है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन बालों में है, अंडे से भी ज़्यादा। ये प्रोटीन ही है, दिस इज प्रोटीन। तो अगली बार जब बाल काटेंगे तो उसको फेंकिए मत, उसका नूडल बना के खा लीजिए। लेकिन कोई नहीं खाएगा, कोई जानवर भी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि खाएंगे तो इट इज नॉट एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी।
राइट, वो कोई फायदा नहीं करेगी। इसलिए कोई भी जानवर या ह्यूमन बीइंग उसे कभी खाता नहीं है, उसको फेंक ही देता है, इवन इफ कि वो पूरा ही प्रोटीन है। कोई बोलता है मुझे तो कैल्शियम खाना है ज्यादा, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम किस चीज में है? नाखून में है। हेलो। तो नाखून जब काटते हैं तो उसको फेंक क्यों देते हैं? नमस्ते। उसका पाउडर बना के उसको पानी में घोल के पी लो, राइट। तो वो कैल्शियम कैल्शियम तो मिल जाएगा, लेकिन वो पेट तक ही मिलेगा, वो बॉडी में डिसिपेट नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए हम उसको, नाखून को नहीं खाते, कोई भी जानवर नहीं खाता। कोई बोलता कार्ब कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से आएगी डीआईपी डाइट में? दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब किस चीज में है? लकड़ी में। ये पूरा कार्ब ही है, दिस इज कार्ब। तो इसका भी तो पाउडर बन सकता है, राइट। इसके भी छोटे छोटे चिप्स बना के इसको खा लो। लेकिन क्यों नहीं खाएंगे हम? क्योंकि इस दिस इज नॉट एब्जॉर्बेबल बाय द बॉडी। तो सबसे ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट जब वो प्लांट से आता है और वो रॉ फॉर्म में होता है। इन दैट स्टेट बॉडी एब्जॉर्ब्स इट। आपको कैसे पता चलेगा? आपकी बीमारी कम होने लगेगी तो पता चल जाएगा। सबसे आसान तो ये है कि क्या मेरा दर्द कम हुआ, क्या मेरी वीकनेस इंप्रूव हुई, क्या मेरी नींद बेटर हुई। अगर उसमें रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन जा ही रहा होगा, राइट। टेक इट एज सिंपल एज दैट। अवॉइड ऑल काइंड ऑफ पैक्ड फूड। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आ रही हो उसको छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, पैक जूसेस हैं, बिल्कुल बंद, राइट। कोई भी चीज जो जानवरों से निकल के आ रही है उसको ही बंद कर दीजिए। यस दोस्तों, जैसा कि हर गुरुवार स्पेशली हमारा टेस्टिमोनियल शेयरिंग डे होता है, और आज हम एक ऐसे जबरदस्त डायनामिक पर्सन जिन्होंने खुद कैंगन को जबरदस्त तरीके से जिया है, और स्वास्थ्य का बड़ा चैलेंज आने के बाद कैसे रिमूव किया है, एक ऐसी इंजर्ड हार्ट की हुई, और उन्होंने अपने आप को कैंगन के माध्यम से कैसे ठीक किया है, उनकी खुद की छोटी सी जर्नी के माध्यम से, और फिर उनकी टीम के माध्यम से। उनकी टीम में काफी उनके अनुसरण, उनको उनको फॉलो करते हुए कैंगन का सही इस्तेमाल किया और जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लिए। हम जानेंगे आदरणीय मोहनलाल जी राठौड़ के माध्यम से कैसे सही इस्तेमाल करें और कैसे सही उपयोग करें, और कैसे गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान ले, तो उनकी टीम के कई साथियों ने लिया है। मोहनलाल जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपका आज का स्पेशल सेशन है, और आपकी छोटी सी जर्नी में बताइए कैसे आपने एक बड़ी समस्या को कैंगन वाटर के माध्यम से वाइंड अप किया, और आज एक हेल्दी, ट्रू हेल्थ की ओर लौटे हैं। यस, थैंक यू वेरी वेलकम। मच। वेलकम वेलकम राठौर साहब। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद जो आज फिर मेरे वरिष्ठ राम रतन जी मलगाया रात को 9:30 बजे मुझे कॉल किए और बोला कि कल आपको कॉल लेना है। मैंने बोला भी सर मैं बाहर हूँ, कैसे क्या होगा? तो बोले अपने लिए बाहर और अंदर कुछ भी नहीं होता है, हमें एट ए टाइम 24 आवर्स अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि हम लोग आर्मी के वो सिपाही हैं जिसको 24 घंटे में जब बोल दिया जाए तब वो मतलब जो है सारे काम छोड़ के अपने दायित्वों पे निर्वहन के लिए आ जाता है। तो निश्चित तौर पे सर ने जैसे ही बोला और एक ही बार में मैंने उसको डन किया कि मैं कहा ठीक है सर, आप कल के लिए प्रमोशन में आप डाल दीजिए, मैं सुबह टाइम पे ज्वाइन करूंगा। और निश्चित तौर पे एक अलग ही आनंद होता है जब आपको कोई जवाबदारी मिलती है और उस जवाबदारी का निर्वहन करने के बारे में जब आपको बोला जाता है, तो उससे बड़ी खुशी और संतुष्टि आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और वो वास्तविकता में लगता है कि नहीं, वाकई में आप को अगर कोई जवाबदारी दी गई और आप उसको निभाने की दिशा में अगर उसी वक्त आगे बढ़ने के लिए सोच लेते हो, तो वाकई में वो अपने आप में सारी चीजें बेहतर होती है। और अभी आज कॉल की शुरुआत में अपने सारे वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए मैं एक बात बोल रहा हूं कि आप सब लोग जितने भी संभव हो सके वीडियो ऑन जरूर कीजिए, क्योंकि अभी जो देख रहा हूं मैं 200-300 से ऊपर लोग हैं
लेकिन टोटल विंडो की अगर बात करूँ तो 10 और 3 13 विंडो ऑन है ओनली। ये 14वीं अभी ऑन हुई है ना। अब अगर मैं मोबाइल पे होता तो शायद मुझे नहीं पता चलता कितने लोगों ने कैमरा ऑन किया है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें दिख रही है। और आप केवल एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष आमने सामने जब हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख पाते हैं, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं तो मुझे बोलने की हिम्मत मिल रही है ना। और बंद खिड़की के सामने अगर मैं बात करना चालू करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे बात किससे करना और क्या बोलना है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और सब लोगों ने अपने अपने कैमरे स्टार्ट करना चालू कर दिए, तो समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जो सिंसियरली इन सब बातों को सुनना चाहते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं पहले, सबसे पहले। वैसे तो अधिकांश लोग मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मोहनलाल राठौड़ है। उज्जैन जिले के बड़नगर का निवासी हूं मैं। और अपने इस कार्य क्षेत्र के लिए, काम को करने के लिए, कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए मैंने 1.25 साल खंडवा में रहकर इस कार्य को गति दी। और वर्तमान में मैं इंदौर में सेटअप अपना जमा चुका हूं और इंदौर से ही मैं सारे कार्य अभी कर रहा हूं। तो मेरा ये छोटा सा परिचय है। आज से 3 साल 4 महीने पहले मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था। और इस जर्नी को स्टार्ट करने के पीछे जो मेरे दिमाग में था वो था ओनली 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 पैसा। ठीक है ना। इस जर्नी को स्टार्ट करने के पहले मेरे दिमाग में जो चीज चल रही थी वो चीज चल रही थी इस डिवाइस से आने वाली इनकम। हेल्थ संबंधित कोई चैलेंजेस मुझे उस समय थे नहीं। और हेल्थ को लेके बहुत सारी चीजें मेरी सही थी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि पैसा इस डिवाइस के माध्यम से अर्न किया जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन धीरे 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 जब इस डिवाइस का उपयोग करते रहे, साथ में लोगों को बताते रहे, लोगों को इस डिवाइस के माध्यम से जोड़ते रहे, तो 3 चीजें मुझे यहाँ से प्राप्त होना चालू हुई। ठीक है ना। और तीनों चीजों की अगर बात करूं तो ये तीनों चीजें हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति ये चीजें चाहता है। क्या? शांति, सुख और संतुष्टि। ठीक है। शांति, सुख और संतुष्टि, ये तीनों चीजें चाहता है। और व्यक्ति के जीवन में शांति कब होगी, इस चीज को अगर समझने की बात करें हम, तो जब उसका परिवार निरोगी होगा, किसी तरह का कोई रोग उसके परिवार में नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे उस परिवार में शांति होगी। और किसी तरह का कभी कोई अशांत परिवार नहीं कहलाएगा। वो अपने आप में पूर्ण रूप से शांत परिवार की श्रेणी में आता है। इसके बाद आती है बात संतुष्टि की। शांति, सुख और संतुष्टि। तो सुख की बात आती है, तो सुख कहाँ से मिलेगा हमें? धनोपार्जन का साधन अगर हमारा व्यवस्थित हो, जहां से हमारी इनकम का साधन व्यवस्थित होता चला जाए और निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे, तो निश्चित तौर पे वो आपको और हमको सुख की अनुभूति कराता है। लेकिन बात आती है कि शांति भी है, सुख भी है, लेकिन संतुष्टि अगर नहीं है तब भी हमारा जीवन अपरिपूर्ण है। और संतुष्टि कब मिलती है व्यक्ति को? जब आपके माध्यम से, आपके संपर्क के माध्यम से, आपके एफर्ट के माध्यम से किसी के भी घर अगर ये डिवाइस लगती है और उस घर में अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ थी और वो तकलीफ दूर होती है, वो तकलीफ जब दूर होती है उस घर से, और उस घर में जब आपका आगमन होता है, रिटर्न आप उस घर में जाते हो, उस घर में किसी से मिलने जाते हो, बात करने जाते हो, और जब वो व्यक्ति ये बताता है कि सर निश्चित तौर पे आप हमारे जीवन में एक उजाला लेकर आए हो और आपके माध्यम से जो चीज हमें मिली है और उसने हमारी ये तकलीफें दूर कर दी, तो निश्चित तौर पे मान के चलना, आपके इससे बड़ी संतुष्टि आपके जीवन में कभी भी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक किसी
व्यक्ति का दुख हरने का काम अगर आपने कर लिया, तो उससे बड़ी संतुष्टि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकती। और नो डाउट आज मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि ये डिवाइस स्वस्थ शरीर की नहीं, बीमार शरीर की भी नहीं, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होते हो, आप बाहर से पूरी दुनिया को स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन अंदर से कितने स्वस्थ हो वो तब पता चलेगा कोई इमरजेंसी हेल्थ चैलेंजेस आपकी बॉडी में आएगा। जब कोई इमरजेंसी हेल्थ चैलेंजेस आपकी बॉडी में आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप अंदर से मजबूत थे या कमजोर थे, है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रतिदिन एक न एक हार्ट इंजरी का केस हमारे सामने आ रहा है। हम रोज पेपर में, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि आज फलाने व्यक्ति को अटैक आया, और अटैक भी ऐसा आया कि अस्पताल तक जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है, या आया डॉक्टर के सामने बैठे बैठे ही उसी समय वो इस दुनिया को छोड़ के चले गया, डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं। राठौड़ साहब, जी सर। एक सेकंड, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप थोड़ी सी अपनी यही हार्ट की प्रॉब्लम के बारे मैं में, उसी पे आ किस रहा हूँ कैसे सर। आप उसमें गए, और फिर आपकी टीम में जो जबरदस्त कैंगन के रिजल्ट लिए हैं, वन बाय वन उनको आप इसमें लीजिएगा, उसी पे आ टेस्टिमोनी रहा हूँ, शेयर के लिए। बिल्कुल यस, उसी पे थैंक आ यू रहा सर। हूँ। मैं उसी चीज को बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब डिवाइस लिया था तो मेरा फोकस पैसा था, स्वास्थ्य नहीं था। लेकिन इस डिवाइस से स्वास्थ्य लाभ की बात करूं, तो जब खंडवा से मैं इंदौर शिफ्ट हुआ था वापस, तो इंदौर शिफ्ट होने के 2 महीने के बाद ही मुझे एक मेजर अटैक आया था। अब मेजर अटैक आया, और उस समय मुझे इस डिवाइस की महत्ता वाकई में पता चली, पूरे परिवार को पता चली कि यार ये कितना अंदर से मुझे मजबूत कर दे रहा था। जिस ग्रेड का अटैक आया था, जिसमें 80% मेरा हार्ट डैमेज हो चुका था, और उस परिस्थिति में जो 2 डॉक्टरों की बातें हुई थी, मेरे परिवार ने जो बातें सुनी थी, उन बातों के आधार पे ये था कि भाई ये व्यक्ति अभी भी जीवित कैसे है ना। इस ग्रेड का अटैक था कि ये व्यक्ति जीवित कैसे है। और उन्हीं सारी चीजों पे जब पता चला, जांच हुई, और मात्र 3 दिन में इतना क्रिटिकल अटैक आने के बाद व्यक्ति 10-12 दिन, 15 दिन तक तो आईसीयू में रहता है, ठीक है ना। लेकिन वहां से 3 दिन में मुझे डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद जब मैंने एंजियोग्राफी वगैरह कराई, उसमें पता चला कि मेरी एक ही आर्टरीज में 2 जगह 80+% ब्लॉकेज था। और वो ब्लॉकेज की वजह से मुझे अटैक आया था कि ब्लड का सर्कुलेशन कहीं 1 सेकंड के लिए मेरे पैर की नसों में जाके रुका था। जो चीज दिल पे आनी चाहिए थी वो उतर के कहाँ चली गई, पैर में। क्यों चली गई? क्योंकि मैंने अंदर से अपने आप को इतना मजबूत करने के सिस्टम को फॉलो किया। अंदर से मेरा इम्यून सिस्टम, मेरी पावर जो थी वो मजबूत हो रही थी, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो रही थी। विगत 2-2.5 साल से जो पानी में जा रहा था मेरे शरीर में, वो मुझे अंदर से मजबूत करता चला जा रहा था, और उसी मजबूती ने मुझे उस अटैक को झेलने की ताकत भी दे दी। अब जब ये सारी चीजें हुई, मेरा परिवार भी जानता था कि भाई इस पानी के माध्यम से हम सारी चीजें क्योर कर सकते हैं। तो हमने, डॉक्टर ने जब एंजियोप्लास्टी का बोला, हमने उसको बाइकाट किया, मना किया कि सर अभी हम रुकेंगे, थोड़े दिन विचार करेंगे, उसके बाद आगे कोई प्लान करेंगे। दादा से मिले, दादा की रेमेडी, और दादा की रेमेडी को अक्षरशः फॉलो, है ना। कई लोग आज भी दादा की रेमेडी फॉलो करते हैं, लेकिन अक्षरशः फॉलो नहीं करते। जब तक अक्षरशः फॉलो नहीं करोगे, आपकी बॉडी में जो आपको 100% रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। और दादा ने अपनी रेमेडी में जो मुझे बताया, मेरे परिवार को बताया, मेरे परिवार ने भी उसको सख्ती से फॉलो करने की कोशिश की, और मैंने भी उसको सख्ती से फॉलो की। मैंने भी कोशिश की कि उसको मैं 99.99% तक उसको अचीव करने की कोशिश करूं, जो मुझे बताया गया, फॉलो करता गया। और फॉलो करते करते 15 दिन के अंदर जो रिजल्ट मेरी बॉडी में आया था, 14 किलो फैट मेरी बॉडी से रिड्यूज हो चुका था। 14 वाह। केजी फैट रिड्यूज होना
अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और चूंकि मैं ऑलरेडी एक वेलनेस प्रोग्राम से पहले जुड़ा हुआ था, जहां मैं काम कर रहा था, वहाँ एक बीएमआर मशीन आती है, बीएमआई और बीएमआर मशीन आती है। उस पे जब दादा का प्रोग्राम फॉलो किया था, तब मैंने अपना वेट और मसल्स मास वगैरह सारा चेक किया था। ठीक है ना। 14 kg फैट रिड्यूज होने के बाद आप किसी भी व्यक्ति आज किसी भी प्रोटोकॉल में 14 kg अगर फैट रिड्यूज करता है, वो भी 15 से 16 दिन में, तो उसकी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी ताकत खत्म होती है। ठीक है ना। क्योंकि हम वेट लॉस प्रोग्राम में अगर जाते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि भाई हर महीने 2 से 3 किलो वेट रिड्यूज होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने 14 दिन में दादा की डाइट को फॉलो करके 14 kg वेट रिड्यूस करा, और उसके बाद जब उस मशीन पे वापस अपना मसल्स चेक करा, तो 1% भी डाउन नहीं था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमने दादा ने जो बताया उसको फॉलो करा, और उस डाइट के बाद भी मेरी मसल्स ब्रेक नहीं होना, और अंदर से इतनी स्फूर्ति आना कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको बिल्कुल अगले 3 महीने बेड रेस्ट करना है। और 16 या 17 दिन बाद भोपाल में हमारा इवेंट था, और दादा की इच्छा थी कि मैं भोपाल इवेंट में आऊं। मेरा परिवार चाहता था कि ना जाऊं, लेकिन दादा की इच्छा थी कि आना चाहिए आपको, और आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो दुनिया को बताना चाहिए। तब मैं तो मुझे अंदर से मजबूती थी, मैं तो चाह रहा था कि चलूं फिरूं सब करूं, लेकिन परिवार का भी अपना एक महत्व होता है, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं डरा होता है डॉक्टरों की बातों से। तो वो चाहते थे कि चलो चलना है चलेंगे, लेकिन ड्राइवर लेके चलेंगे, आप गाड़ी चला के नहीं चलोगे। तो मैं कहा ठीक है ड्राइवर कर लेते। ड्राइवर लेके हम लोग भोपाल पहुंचे, और जिस भवन में कार्यक्रम था, वहां 15 से 20 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचना था। ठीक है ना। और वो 15 से 20 सीढ़ियां आराम से हंसते खेलते चढ़ गया। और एक बार नहीं, उस भवन में 3 बार कम से कम वो सीढ़ियां चढ़ना उतरना हुआ। और पूरे दिन भर के बाद भी शाम तक मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। ये मजबूती शरीर में आ रही थी, और धीरे 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 रिकवर करते हुए आज पूर्ण रूप से सारे काम 3 महीने के बाद तो मैंने पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण वापस से चालू कर दिया था। जहां जाना है सब दूर। और 1.25 महीने के बाद ही लोकल इंदौर में काम चालू कर दिया था। घर वाले मना कर रहे थे, पर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो करने दो यार, कहीं आने दो जाने दो। तो धीरे धीरे सारी चीजें हो गई, और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों हासिल हुई? क्योंकि एक हेल्दी पानी मेरे बॉडी में जा रहा था। ऐसा पानी मेरी बॉडी में जा रहा था जो मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा था। एक बहुत बड़ा रिजल्ट कह सकता हूँ इसको मैं अपने आप में, कि उसने मुझे पुनः एक ऐसी शक्ति दे दी जो मैं चाहता था, वो मुझे मिल गया। और आज भी उस रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमाल देखिए आप, है ना। कि मेरी कमर में अभी एक चस्का सा आया हुआ है। वो 4-5 दिन पहले से मुझे लग रहा था कि कमर में कुछ तकलीफ हो रही है। एक दिन दादा से जाके मर्म भी करा के आ गया था। और मर्म कराने के बाद रात सुबह से शाम तक ठीक रहा, और शाम होते होते मुझे ऐसा लगा कि वापस से तकलीफ हो रही है। अब अगले ही दिन मुझे जाना था सिवनी मालवा, शादी थी। आ, साले साहब के बालक के यहाँ शादी थी, और जाना था। और टिकट ऑलरेडी मैं रात में ही बुक कर चुका था। और उसके बाद सुबह ऐसा मन कर रहा था कि यार कैंसिल कर दूं, क्योंकि कमर बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। फिर कमर का एक बेल्ट था घर पे, वो लगा के 2 बजे बस थी मेरी, तो मैंने कहा थोड़ी देर तो अभी चले फिरे, देखते हैं जो होगा देखी जाएगी। मिसेज भी कह रही थी कैंसिल कर दो, लेकिन फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही मैंने अपने आप को वापस प्रिपेयर करा कि नहीं चलना है, तकलीफ तो होती रहती है, होती रहेगी, पर जाना है। गया, 2 से 3 दिन पूरे कार्यक्रमों में एंजॉय किया, सारी चीजें करी, और वापस सारे काम अपनी जगह कर रहा हूँ। वो दर्द को दिल और दिमाग से निकाल चुका था। क्यों? क्योंकि वो मजबूती मेरे अंदर शरीर में इसलिए है क्योंकि अंदर से शरीर मजबूत है ना। अंदर से शरीर मजबूत नहीं होगा तो आप थोड़ा सा भी दर्द होगा तो सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन अंदर से आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो बहुत सारी चीज होगी। इसी मशीन से और बहुत सारे फायदे मैंने अपने घर में लिए थे। वाइफ को साइटिका हुआ, दादा की बताई गई थेरेपी को फॉलो किया, और मात्र 5 दिन में साइटिका मिसेस के शरीर से बाहर कर चुकी थी मिसेस।
क्योंकि मुझसे ज्यादा कट्टर वो है इन सब चीजों को फॉलो करने में, कि दादा ने अगर ये चीज बताई है तो उसको फॉलो करना, और फॉलो करके उस चीज को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके एक उदाहरण बनना कि हाँ, जो चीज बताई जा रही है वो वाकई में कारगर है। तो आज मैं यहाँ आप सब लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी दादा का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, यूट्यूब पे जाके पहले उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके दिए गए सारे फॉर्मूलों को आप अपनाना चालू करें। एक बड़ा रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने आज बताना चाहूंगा। मुकेश जी जाधव मेरी टीम में है, महू से है, मेजर आर्मी से रिटायर्ड है, और हम उनके ही माध्यम से सुनना चाहेंगे कि उनको क्या रिजल्ट मिले थे। मैं मुकेश जी को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप ऑन करें और आपके घर में जो रिजल्ट आया था उसके बारे में बताएं कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। आप करें, कंटिन्यू मुकेश जी। सर आवाज आ रही? यस यस, सर आ रही। अच्छा सर, मैं मुकेश यादव ऑनररी कैप्टन के रैंक से रिटायर हूँ पोस्ट से में, और महू का रहने वाला हूँ। सबको आवाज आ रही सर? अरे सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आर्मी वाली आवाज आ रही है। सर नमस्कार सर, नमस्कार। सर सर नमस्ते। ऐसा ऐसा हुआ था सर, मैं तो जो अपने ये करीब 1.5 साल होगा, नवंबर 2000 ने अपना नवंबर 2023 में मैंने ये डिवाइस लगाया था। और डिवाइस कोई ज़्यादा अपना घर में तो कोई ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं था। खास करके जैसे मिसेस को था ये अपना माइग्रेन था, मेरे को हाइपर एसिडिटी था, और मिसेस को वाइट डिस्चार्ज का और बाल गिरने का ये थोड़ा 2-3 प्रॉब्लम था। पर मैं इनको ज़्यादा मेजर वो नहीं समझता था, फिर भी मैं चलो हेल्थ के हिसाब से अपन लगा कर रखो, अच्छी चीज़ है करके। पर भी इस साल जनवरी 4 जनवरी को मदर को क्या हुआ सर, मदर गांव में है अभी हाल। तो नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगा तो मैं गांव में मदर को भी साथ में लेकर के वो मीटिंग में आऊंगा, जो मीटिंग गुरुवार की। तो उनको 4 जनवरी को सर अचानक, वो बीपी के मरीज है वो, और 250 किलो वजन है सर उनका। तो 4 जनवरी को क्या हुआ कि उनको बीपी बढ़ गया सर। और बीपी बढ़ने से क्या है कि वो चारपाई से नीचे गिर गए, बैठे बैठे चारपाई पे बैठे हुए थे, वो बैठे हुए सामने ढलक गए सर इस तरह से। और जैसे वो नीचे गिरे तो उनको कम से कम 5-6 आदमी को 2 घंटे लगे उनको सिर्फ चारपाई पे वापस लाने के लिए। वो इतने मतलब वो अव्यवस्थित हो गई थी। उनकी आवाज भी वो जैसे वो लकवा नहीं होता है सर, लकवा जैसे कि उनकी आवाज भी लकवे जैसी हो गई। और भी कई चीजें हो गई, और घर में सब हंगामा हो गया। फिर हमको भी खबर करी, सब लोग हम घर पहुंचे करें। और घर पे फिर हमने उनको ये जो भी अब ट्रीटमेंट वगैरह देना, हम सोचे गैस वगैरह है, तो ये सोच करके उनको थोड़ा वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह किया। पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, और दिन पे दिन थोड़े वो और बीमार होने लग गए। आखिर में हम 18 जनवरी को इंडेक्स हॉस्पिटल लेके आए मदर को। और इंडेक्स हॉस्पिटल में इस बीच क्या हुआ, इंडेक्स हॉस्पिटल में लेके आए तो वहाँ उनका सिर्फ वो सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह सब होने लगा। और मैं महू में था, तो महू से फिर हम लोग जैसे डेली मिलने जाते थे, तो मैं मदर के लिए यहाँ से पानी लेके जाता था अपना 9.5 pH का। तो वो मदर पानी पी रही थी वो वाला भी। और जो दवाई वगैरह थी, दवाई खा तो कुछ नहीं रही थी सर। जैसे 4 जनवरी के बाद उन्होंने करीब सवा महीने तक एक अन्न का दाना तक नहीं खाया सर, ये हालत हो गई थी। तो फिर वो यहाँ से पानी लेके जा रहे थे तो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिल रहा था। और 28 जनवरी को ये हुआ कि सर वो वेंटिलेटर पे आ गए अचानक, सुबह सुबह 11 बजे। बहुत ज्यादा उनके उनको तीसरा अटैक आ चुका था। और अटैक आने के बाद उनको डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे ला दिया। और शाम तक तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, भाई बोले ये तो 24 घंटे या 48 घंटे ही बस अभी इनका टाइम है। तो फिर हम चारों भाई वहीं पे थे। और हम चारों ने फिर डिसाइड किया, डॉक्टर से पूछा कि भाई हम इनको घर तक कैसे लेके जाएंगे। तो बोले भाई आप ऐसा एक काम करो कि वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस की व्यवस्था कर लो। और वो आप, तो हमने बोला कि आपके पास नहीं है क्या? बोले नहीं हमारे पास नहीं, आपको इंदौर से बुलवाना पड़ेगा। फिर हम इंदौर से सर हमने वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस बुलवाई और मदर को घर लेके गए वेंटिलेटर के साथ ही। हमारे साथ एक डॉक्टर भी गया था। और डॉक्टर, अच्छा इस बीच मैंने सुन रखा था अपना एक बार जूम मीटिंग का ये फायदा होता है सर, कि जूम जूम मीटिंग में एक एक दिन किसी बंदे ने बताया था कि एक बंदा लेटा हुआ था, मतलब वो बिल्कुल जा ही रहा था,
वो इस दुनिया से जाने वाला था। तो उस दिन उसने क्या किया, उसको कहीं से पता लगा कि यार पास में ये डिवाइस लगी हुई है, उसने लाइव पानी उस बंदे को पिलाया और वो उठ करके बैठ गया सर। ये मैंने सुना था। तो मैं जैसे हम घर पे लेके गए मदर को, और घर पर ले जा करके हमने पहले सबसे पहले डॉक्टर को बोला मैंने कि सर तुम पहले तो ये वेंटिलेटर हटाओ इस पे से। मैंने कहा जब जा मदर अभी ये अंतिम समय आ गया है, तो कम से कम इनको थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह या इन पे कुछ। ज्यादा सो आपका आवाज अटक गया है सर, कॉल आ गया किसी का? 2 मिनट वेट करते हाँ, हैं। कोई कॉल आ गया है सर को। हम्म। चलिए सर के हम बारे में थोड़ा सा बता दीजिए राठौर साहब, सर किस मुकेश प्रोफेशन में हैं और मुकेश मुकेश जी यादव उड़ती जो है हमारे आर्मी से रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड हैं। उड़ती हुई खबरें इनके पास कैसे आती है? उड़ती हुई खबरें तो है कि भाई जूम सेशन रोज ज्वाइन करते हैं, और कहीं भी रहे पूरे हिंदुस्तान में जहां भी अगर ये रहे, शादी ब्याह में भी रहे, तो ये सुबह 7 से 8 का सेशन ज्वाइन करना कभी भी नहीं भूलते हैं। वो सुबह 7 से 8 का सेशन ये भी ज्वाइन करते हैं, इनका बेटा भी ज्वाइन करता है, इनकी बिटिया भी ज्वाइन करती है, और पूरा परिवार सेशन सुनता जरूर है। और उसी सेशन से जिस दिन किसी कारण से अगर इन्होंने कोई चीज मिस कर दी तो बेटा बता देता है, मिसेस बता देती है, बिटिया बता देती है कि आज ये बात सुनने में आई थी। तो ये सारी खबरें उड़ती हुई इनके पास इस तरीके नहीं, से पहुंच जाया राठौर करती। साहब इनके परिवार से इनका जो बेटा है एक बहुत स्पेशल उसमें है ना कि हिंदुस्तान में जो भी खबरें जो होती है हवा में होती है, वो हाँ, वो पहले कैच इनके कर पास लेते हैं। पहुंचती है। वो कैच कर लेता है, वो इसी जॉब में है। वो जी। जिस कंपनी में जॉब करता है उस कंपनी का काम है डाटा अवेलेबल कराना पूरे वर्ल्ड का, कि कहाँ क्या परिस्थितियां चल रही, कहाँ का मौसम कैसा है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने सीईओ होते हैं वो कहीं जाना होता है उनको, तो वो उस कंपनी की सेवाएं लेती है कि हम आज इस रूट पे जा रहे थे, इस रूट का माहौल कैसा है, उस रूट का मौसम कैसा है, वो सब चीजें बताने का काम वो करता है। और वो उसके जॉब में जब 8 घंटे ड्यूटी पे बैठता है तो उसको वो सब चीजें सामने दिखती है स्क्रीन पे, कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी घटना कहाँ हो रही है, तो वो सब पता चलता है। तो उसी से उनको ये सारी चीजें पता चलती है। मैं अमित जी श्रीवास्तव अगर कॉल पे हो तो चाहूंगा कि एड्रेस करें। तो जाधव जी की बात पूरी कर लेते ना, कंप्लीट जाधव जी के बात जादव अभी। जी आ गए क्या? हाँ, आ गए। आ गए, आप उनको वो कर दीजिए एक बार, अनम्यूट वापस से। जाधव जी दिखे थे अभी, वापस से हट गए क्या? देखता हूँ सर। है संगीता जाधव के नाम से जो है। हाँ, संगीता जादव के नाम से। सर अनम्यूट कीजिए और क्या रिजल्ट लें आप बताएं प्लीज। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ, आ रही है, यस सर। बढ़िया आवाज आ रही है। वो सर नेट चला गया था इधर। तो फिर इस बीच क्या किया सर कि हमने मदर को फिर वो पानी पिलाया और उनका ऑक्सीजन लेवल 92 पहुंच गया। अच्छा, फिर दादा को भी हमने ये सब जगह हमने डॉक्टर को भी दिखाया, सब जगह पूछा करा, तो सबने बोल दिया भाई इनका बहुत क्रिटिकल है हालत। अच्छा, फिर दादा से ही हमने पूछा, फिर आवाज चली गई सर शायद। नहीं आ रही, आवाज आ रही सर। अच्छा, तो दादा ने बताया कि सर इनको है ना, जो अपना अजवान का भाप है ना सर, 11.5 pH में, जी। साढ़े 11.5 pH में अजवान का भाप देना शुरू हुआ। और अच्छा सर, इनकी बीमारी क्या क्या है वो बता देता हूं मैं। एक तो इनको फैटी लिवर था सर, जब वो सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह सब चेक हुआ ना सर, तो हम्म। फैटी लिवर था। फिर इनको क्या बोलते हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन था, किडनी में प्रॉब्लम था, ओबेसिटी था ही सर, 250 किलो वजन। फिर इनको बीपी का प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ा ये हो गया था कि सर इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, माथे में क्लाट, सिर में क्लाट जम गया। तो जब ये मैंने क्या किया सर, ये सब कुछ देखते हुए उसी दिन रात को उनको पानी देना शुरू किया। और सर आप मानेंगे नहीं, 3 दिन में वो बिल्कुल अच्छे से बातचीत करने लग गई। और कई लोग जैसे घर में मेहमान वगैरह आ गए थे, हमारे बड़े भैया ने तो वो बाहर टेंट लगा दिया था, बोले यार कल पता नहीं क्या होगा, क्या लोग उनके लिए बैठने की व्यवस्था वगैरह सब इस तरह से कर लिया था। पर वो मदर बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो मदर को हमने कसम, खाना पीना तो हुआ नहीं था,
पर वो धीरे धीरे बिल्कुल रिकवरी अच्छे से हो गई है। अब क्या है कि सर अब वो कमर से नीचे थोड़ी चल नहीं पा रही है, अब बेड पे सब कुछ हो रहा है, पर वो बातचीत वगैरह सब इतना बढ़िया से है। इवन अपना गेहूं बीनना भी शुरू कर दिया है बैठे बैठे, मतलब हर काम कर रही है और स्वस्थ है सर। ये था सर मेरा सर। मतलब सर ब्रेन हेमरेज और एज, हाँ एक लंबी एज और ये ब्रेन सर। हेमरेज, वहां से सर उनके आपने। फेफड़े से फेफड़े से भयंकर आवाज आती थी जिस दिन हम लेके गए थे ना, तो फड़ 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 बहुत आवाज आ रही थी। वो दादा ने बताया कि इनको अजवाइन का भाप दो, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वाकई में 2-3 दिन में दादा की वजह से हमारा सर बिल्कुल परिवार बात बहुत खुश है सर। क्या बात है जादव जी, वेरी गुड। क्या कहेंगे इस डिवाइस के सर बारे में आप 2 शब्दों में? सर होना ही चाहिए। थोड़ा सा सबको लगता है कि भाई ये थोड़ी प्राइस इसका ज्यादा है, पर नहीं, सबने सोचना चाहिए, क्योंकि देखो आज माहौल बहुत खराब है। आए दिन हम सोच सुनते हैं कि आज इससे ये हो गया, आज वो हो गया। वो सबसे बड़ी बात ये लोग सोचते हैं कि ये पानी पानी पानी। सबसे चीज ये है कि आप जो सब्जी से पेस्टिसाइड निकालने का जो काम है ना डिवाइस से, वो लोगों को समझ में नहीं आती बात। कम से कम उसको ध्यान में रख करके अपने पानी, पानी तो पिएंगे पिएंगे, पर अपना जो पेस्टिसाइड कैसे निकालोगे आप। वो वर्ल्ड की सिर्फ एकमात्र यही डिवाइस जो आपके पेस्टिसाइड निकालती है। मैं तो सर रोजाना अपने स्टेटस पे डालता हूँ कि हम आज हमने इतना पेस्टिसाइड निकाला, आम से, अंगूर से। और तो और मैंने से अंगूर से और टमाटर से लोगों को दिखाया एक छोटे से अंगूर में कितना माइनस ओआरपी होता है, और नॉर्मल वाले अंगूर में कितना प्लस ओआरपी होता है। वो लोगों के साथ बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो सब लोग से प्रभावित हो रहे हैं और सर सब लेने का सोच भी रहे सर। वेरी गुड। जादव जी, एक तरफ आपकी माँ और एक तरफ कैंगन, क्या तुलना करेंगे आप? सर किंगन और माँ दोनों बराबर हो गए मेरे लिए तो। वाह। आज तो वेरी गुड। दोनों कंगन की वजह से माँ मेरे को वापस अपने साथ में है। माँ के साथ हम लोग हैं, सब लोग घर के पूरा परिवार। और कंगन होना चाहिए सर, सबको रिकमेंड करूंगा कि कंगन सबके यहाँ लगे सर। चलिए सर, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपने शेयर किया, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आप नमस्कार। समाज और देश को जो पहले सुरक्षा दे चुके थे, अब पहले बाहरी सुरक्षा दी थी, अब अंदर की सुरक्षा देंगे। और इस मिशन में यस सर। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा, जो दादा का मिशन है उसको आगे बढ़ाने में पूरी वाव एकेडमी की मदद कर रहे हैं, और बिल्कुल हमें यस सर। सफलता मिलेगी। राइट राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राठौर साहब नेक्स्ट थैंक यू सर। लीजिएगा। अमित जी श्रीवास्तव है क्या कॉल पे? हैंड रेस करें। श्याम जी श्रीवास्तव अगर हो तो वो भी हैंड रेस करें। और राज अजमेरा, नंदकिशोर सोलंकी। जिनके भी नाम सर सजेस्ट करें सर, आप प्लीज हैंड रेस करिएगा, आपको अनम्यूट करने में इजी होगा हमें। इसके अलावा भी और कोई ऐसा शख्स जो कॉल पे है और आपने उसको वाली है। लगता है कि मेरे रिजल्ट को मुझे बताना चाहिए, तो वो जरूर हैंड रेस करे। हम उन सबका रिजल्ट भी सुनना चाहेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हैं सर, ये वही है क्या, हाँ, श्याम अमित श्रीवास्तव? श्रीवास्तव जी वही। अमित जी अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट गया है। अमित श्रीवास्तव जी, आपको रिक्वेस्ट गया है, अनम्यूट कीजिए। सुरभि श्रीवास्तव के नाम से है ज्वाइन, उसको भी मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। दोनों में से जिस पे आप अभी अवेलेबल हो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ अमित जी बोले। हाँ, आवाज आ रही है? आ आ रही रही है। सर। हाँ, सर सभी को राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। मैं अमित श्रीवास्तव, सिविल इंजीनियर आगर से, आगर मालवा। किंगन का डिवाइस मेरे बड़े अंकल है श्याम जी श्रीवास्तव, उनने करीब 1.5 साल पहले लगाया था। उनने उस टाइम बताया भी था कि ऐसा ऐसा है, तो उस टाइम तो अब यही लगा कि अरे पानी से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है पानी से। फिर क्या हुआ कि इस बीच करीब 8 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक अंकल जी और नंद किशोर जी सोलंकी घर पे आए, तो ऐसे बैठे बैठे उनने फिर डेमो दिखाया। मेरी सिस्टर भी थी यहीं पे, और मम्मी थी, मैं थे, हम मिसेस थी, बालक था।
हम सभी ने डेमो देखा, तो उसमें जो पेस्टिसाइड निकाला तो वो देखने के बाद मम्मी को, सिस्टर को, मिसेस को, सबको समझ में आया कि बहुत अलग चीज है, जिसमें 11:30 का पानी है, 9:30 का पानी है। 9:30 के पानी में धनिया पत्ती को भी देखा तो लगा कि हाँ। फिर सर मुझे क्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उस टाइम, और कुछ दिक्कत आ रही थी, जैसे यूरिक एसिड भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा था। फिर ये पानी के बारे में उस टाइम विचार करा। फिर 1 महीने तक कुछ विचार करने के बाद फिर अंकल जी ने बोला कि यार देख भाई, कुछ जमता हो तो करें अपन। फिर मैंने पहले घर में एग्री करा सबको। फिर मम्मी ने बोला कि भाई, मम्मी रिटायर्ड टीचर है, तो मम्मी के भी घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई थी। फिर क्या हुआ कि मशीन के लिए मैंने बोला, तो भाई अब स्वाभाविक है कि 2,77,000 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एकदम से करना एक सामान्य परिवार के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है। मम्मी ने बोला कि कैसे क्या करेंगे, तो मैंने कहा आप सिर्फ सब हाँ करो, बाकी सब व्यवस्था मेरे हिसाब से करूंगा मैं। फिर मशीन लगी 24 दिसंबर को। मशीन लगने के बाद फिर धीरे धीरे पानी पीना चालू करा, पेस्टिसाइड निकाला। सब्जियों में से डेली निकालते हैं, अंगूर, आम, भिंडी। भिंडी में से तो जो निकालते हैं तो वो इतना आश्चर्य होता है कि अपन क्या खा रहे थे, मतलब अपन तो जहर खा रहे थे एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर 11:30 के पीएच में आलू उबाल के मम्मी को घुटने पर लगाना चालू करा। मम्मी डेली लाइव पानी, फिर शाम के टाइम 11:30 का पानी में घुटने डालना। मम्मी को घुटने में मतलब करीब 80% के आसपास आराम हो गया। अभी हम दिल्ली गए थे तो वीडियो कोच बस से गए थे, वहां घर से ही मम्मी पूरे गई, वहां प्रोग्राम में डांस वगैरह भी करा, घूमे फिरे और सब दूर आए। वैसे कोई इतना तकलीफ और एनर्जेटिक फुल हो गए हम। तो मम्मी भी साथ में ही है, मम्मी से बात करवाता हूँ मैं। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मम्मी। और बताएं सबसे आप, इंगन से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं परिवार में? इससे सबसे पहला लाभ तो ये हुआ कि जो सब्जियों का वास्तविक टेस्ट है वो सबको समझ में आ गया, खासकर बच्चों को। जैसे हमारी छोटी वाली लड़के की लड़की पोती हमारी भिंडी बहुत खाती है। तब आप वो भिंडी खाती है तो हमको कोई टेंशन नहीं होता है उस चीज से, क्योंकि सब हम्म। भिंडी का सब जो दवाई है, पेप्टिसाइड सब निकल जाता है। तो हमको चिंता नहीं होती कि भिंडी बना रहे हैं। और हर चीज में, जैसे धनिया को पानी में डालते हैं तो पूरे धनिया में घर में खुशबू फैल जाती है। सबको वास्तविक टेस्ट हर चीज का समझ में आ रहा है। और घुटने में भी मैंने सब दवाइयां बंद कर दी अभी, और आलू लगाती हूँ, और पानी वानी भी लगाती हूँ उसको। और मेहनत करेंगे हम भी उसके साथ अपने को करना तो पड़ेगा बिना करे तो कुछ नहीं होगा। दवाइयों से तो अच्छा ही है कि गोली वोली बंद कर दी सब। और हर चीज में मतलब हल्कापन लग रहा है। वेट भी कम हुआ, मेरे पैरों का वेट कम नहीं हो रहा था सालों से। तो अभी हम्म। थोड़े पाँव मेरे कम हुए, तीन चलिए, साढ़े बढ़िया। तीन किलो वजन कम हो गया मेरा। पतले वाह। हुए पाँव मतलब खासकर तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सब खर्चा भी इसी ने किया, अमित ने। जी जी जी। तो खुद खर्चा करूंगा, आप तो हाँ कर दो खाली बस हाँ, अभी हम दिल्ली गए थे तो जाने आने में भी दिक्कत नहीं, प्रोग्राम भी अटेंड किया। और वहाँ मेरा भतीजा है, उसने भी पीएचडी कर रखी है ऑस्ट्रेलिया से, पानी पे ही। तो जी जी। उसको भी हम वाटर ले गए थे तो उसको भी समझाया सब। सोनू हाँ ने सब बताया तो उसको भी अच्छा लगा। बोले बुआ जी, उसकी होटल बन रही गुड़गांव में, तो जी बोल रहा जी था कि आप होटल में लगाएंगे हम मशीन अपन, जी जी साल भर में आप देखना इस मशीन का सब। बहुत अच्छा, मतलब इंटेलिजेंट बालक है वो। यूएस की टेक्सास की नदियों पे में रिसर्च कर रहा हूँ, वहाँ जॉब है उसकी। जी जी तो जी उसको भी सब समझाया अमित ने, तो बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि उसने तो पानी पे जो अपनी गंगा नदी के उसमें भी इंडिया के बैठकों में जाता था वो। बहुत जी जी। कम एज का बालक है, पर उसको इतनी जल्दी समझ में आया। पर इतनी जल्दी सबको समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है पर वो बस। समझ में आएगा, आपका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट लोग हाँ, को समझ में लाएगा कि भाई हम अब जो है। समझाएंगे सबको। हाँ, हम ले गए थे बाटल भर के, अमित और ये सुरभि दोनों। आपको क्या तो लगता है, यहाँ जितने कई लोग नए लोग बैठे हैं जिनके घर जी अभी डिवाइस नहीं है, तो क्या जी
उनको ये डिवाइस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, 100% करना चाहिए। क्योंकि ये डिवाइस में अपन जो पैसे लगाएंगे तो अपने को वो पैसे तो एक तरफ रह जाएंगे, और जो अपने को फायदे ज्यादा होंगे यस। उसके। सबसे पहले है डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। उधर भी तो पैसे लगते हैं, डॉक्टर के यहाँ भी तो, वह तो पता ही नहीं चलता कि कितने लग रहे हैं। यहाँ अपन सोचते हैं कि पैसे लग रहे हैं, अस्पताल अरे में मालूम। काकी जी एक सेकंड में रोक रहा हूँ आपको, माफ जी जी कीजिए। ये तो आप कैंगन मशीन लगने के बाद बोल रहे हैं। इसके जी। पहले जब भाई साहब आपको बता रहे थे कि ये मशीन लेना है इतने की है, तब आप क्या कह रहे थे? जब पहले हमको थोड़ा समझ में देर से आया, थोड़ा 3-4 महीने लगे हमको तैयार होने में उसके लिए। तब आप विरोध कर रहे थे कि पानी की मशीन पे इतने पैसे लगा रहा है, ये सही था कुछ? एकदम विरोध तो नहीं किया, एकदम विरोध में कभी भी किसी चीज का नहीं करती हूँ बच्चों की बात पे। पर सोच से विचार करेंगे, विचार करेंगे। फिर वो आए थे श्याम, हमारे भतीजे और सब, श्याम जी श्रीवास्तव, उन्होंने समझाया और सब कीटनाशक निकाला सब्जियों में से। तो फिर हमको बहुत अच्छा लगा वो, और हमने फिर हाँ भी कर दी, और 4-5 महीने से पी रहे हैं। और बहुत मतलब हल्का महसूस कर रहे हैं, और अच्छी फुर्ती आ गई एकदम से। एज के हिसाब से मेरी 67 एज है। और घर में भी इसके पापा भी 71 साल के हैं, पर हम सब मतलब अच्छा महसूस करते हैं सब जने। और बच्चे भी लाइव पानी निकाल के पीते हैं। बच्चों को भी ये सिखा दिया कि लाइव निकालो और वो पियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो जी थैंक यू। राठौर साहब देखिए कितना बढ़िया एक यूनिक रिजल्ट है कि जी। सब्जियों का स्वाद पुराने वाला मिल गया। हाँ, पुराने ये वाले एक सब्जियों में का सबसे स्वाद बेस्ट अपना चीज पुराना है। वाला मिल गया बस। देखो वो स्वाद अपन तो जानते थे, लेकिन बच्चे नहीं जानते थे। सही है, बच्चों को वो स्वाद से अपने को, अपन ने उसको, बच्चों को वो स्वाद समझा दिया। अब समझा बच्चे दिया। उसी स्वाद को बस महसूस करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक बच्चों यू। को वास्तविक टेस्ट आ गया, ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, आप आए और अपना रिजल्ट आपने शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत नहीं नहीं धन्यवाद। यार, ठीक। अच्छी बात है, हम तो सब अच्छा ही सोचते हैं हमेशा। और जय श्याम श्री जी, कृष्ण। श्याम जी श्रीवास्तव। आप- ठीक है। श्याम राठौर जी साहब श्रीवास्तव। जी। एक सेकंड के लिए हमारे बीच में शहादा महाराष्ट्र से जी। अशोक सिटोले जी हैं। सिटोले जी आपको अनम्यूट का एक रिक्वेस्ट गया होगा, अनम्यूट कीजिए सर। इनके बाद अपन श्याम जी को लेंगे। श्याम जी आप रेसेंड करके रखिए। सिटोले जी आप अपना कैंगन कब से लगा और क्या बेनिफिट हुए हैं, थोड़ा परिचय दीजिए, कहाँ रहते हैं? हेलो, अशोक जी। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। सर, आपसे जब से मिला ना तब से मेरा थोड़ा सा माइंड ये हुआ है सर कि मैं मतलब प्लस हुआ है। जी जी। इसके पहले तो मैंने काम बंद जैसा कर दिया था। सर आपके घर डिवाइस कब से लगी है और आप आपका प्रोफेशन क्या है, थोड़ा सा बताएंगे परिचय के रूप में? सर मैं LIC एजेंट हूँ सर। मैं मार्च जी। 2023 से लगा है मेरे पास। ओके। और अच्छे रिजल्ट है सर उसके, पर मैं बाहर भेज नहीं पाया था क्योंकि हमारी टीम जी हमको कोऑपरेट नहीं करती थी बराबर। सर, आपके परिवार में कैंगन वाटर के क्या फायदे हुए हैं सर, और आपको क्या फायदे लगे? सबको फायदे हुए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हालांकि हम लोगों को मामूली दिक्कतें थी, पर जी ज्यादा मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं थी हम लोगों को। जी जी। पर सबके लिए अच्छा है सर, पानी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, पेट वगैरह सब साफ होता है, एसिडिटी नहीं रहती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता सर इससे। आपका एज कितना है सर? सॉरी, एज तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ रहा हूँ आज। हेलो सर, 58। 58। सबसे बड़ा रिजल्ट तो यही है कि 58 में भी आप 48 के दिख रहे हैं। किसी ने अब बहुत सारा कमेंट पॉजिटिव हो गया बॉक्स सर, में मैं लिखा काम है, के प्रति भी आपसे मिलने चैट के बाद बॉक्स बहुत में सारा लिखा पॉजिटिव। है कि रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब आप वापिस आ रहे हैं आपकी एज की ओर वापिस, 58 से 48 की ओर। यस यस। बहुत अच्छा क्या लग रहा मैसेज सर आप। सर? आज बहुत सारे साथियाँ नए ज्वाइन हुए हैं, तो कुछ लोगों को लगता है मशीन महंगा है, कुछ लोगों को लगता है अभी नहीं लूंगा, तो क्या एक दो लाइन में आप मैसेज देंगे? मशीन हर परिवार ने कंपलसरी लेने को होना सर, बहुत अच्छी चीज है। पूरे जीवन में ऐसी चीज किसी को मिलेगी नहीं सर दोबारा। बहुत क्या अच्छी बात। चीज है सर। चलिए रिजल्ट थैंक बहुत यू सर, अच्छे है उसके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, श्रीवास्तव जी को अनम्यूट कीजिए सर। जी। श्याम जी अनम्यूट कीजिए आप। नमस्कार सभी को, वाओ मॉर्निंग। जय श्री यस महाकाल। सर। जय श्री जय माता। श्री महाकाल, वाओ मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? यस, यस, बढ़िया यस। आवाज आ रही है सर।
जी सर, मैं आगर मालवा से हूँ, श्याम श्रीवास्तव। हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो आज से 1.5 साल पहले करीब एक बार डेमो मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद फिर श्री मोहन जी राठौर एक बार आगर प्रवास पे थे तो डेमो की बात हुई। तो उस समय हमारे बड़े भैया हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा हम 3 भाई हैं तो डेमो अपन वहाँ बड़े घर रखते हैं ताकि तीनों भाई का परिवार एक साथ डेमो देख ले। तो वहाँ पे फिर इसका डेमो व्यवस्थित रूप से मैंने देखा। और उसके बाद में बड़े भैया की थोड़ी सी प्लानिंग डिले हुई, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मेरे को भी शुगर बीपी है और मिसेस को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो उसी समय मेरे ऊपर मकान का काम चल रहा था तो उसका लोन लेना था, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लोन लिया। और फिर डिवाइस को घर पे गंगा जल माँ गंगा का अवतरण हुआ। और उसके बाद में फिर हम इसके 100% यूजर बने। दादा के नुस्खे वगैरह भी हमने फॉलो करे। और मेरे को जो इससे फायदे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हुआ कि एक शरीर में जो लेजीनेस लगती थी, काम में सुस्ती आती थी, स्कूल से आने के बाद ऐसा लगता था कि यार अब कोई काम करना मतलब एक बोझ सा लगता था। लेकिन वो सुस्ती इससे खत्म हुई। उसके बाद में पिंडलियों में मेरे दर्द रहता था शुगर के कारण, वो समाप्त हो गया। मेरे खर्राटे आना बंद हो गए। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि उसी समय हमारे स्कूल में 26 जनवरी के दिन प्रिंसिपल मैडम ने जलेबी मंगवाई। तब चूंकि मैं इमली का पानी पी रहा था तो उस दिन मैंने जो है कम से कम 200 ग्राम जलेबी खाई। मैंने कहा अब अपन पानी क्या पी बात रहे हैं क्या तो अपने कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मशीन कितनी सस्ती है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी जीवन में इतनी जलेबी नहीं खा पाऊंगा। तो उस दिन निश्चित रूप से मुझे आनंद प्राप्त हुआ। और अब मेरी शुगर कंट्रोल है। शादी ब्याह वगैरह कहीं भी हो, मैं खूब मीठा खाता हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है। और इसी प्रकार मेरी मिसेस को भी जो है थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनकी दवा भी बंद हो चुकी है। और उसके जस्ट बाद फिर हमने बड़े भैया के यहाँ, और अभी जो मेरे भतीजे हैं अमित जी, जिनने अभी बात की, दोनों क्या एक साथ हमने मशीन लगाई। तो अभी अमित जी और हमारी काकी जी के तो एक्सपीरियंस आपने सुने हैं। हमारे बड़े भैया को भी किडनी में बहुत उससे फायदा है, उनकी यूरिन रिलीज होने लग गई है। और उनको वीकनेस लगती थी तो वो भी कम हो गई है। अब थोड़ा और उनको 100% फॉलो करवाएंगे तो उनके डायलिसिस भी रिवर्स हो जाएंगे। तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका डेमो देख चुके हैं और जो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक टीवी पे अभी एक ऐड आ रहा है सिम्फनी कूलर का। उसमें एक बेटा कूलर लेके आता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये इससे सस्ता भी आ सकता था, लेकिन वो बोलता है कि माँ तो एक ही है। तो इससे हम अपने परिवार की महत्ता समझें। और परिवार से महंगा कुछ भी नहीं है। यदि कोई बीमारी आ जाती है तो ये पैसे कोई काम नहीं आते हैं। तो जो भी इस पे विचार बना है वो इस मशीन की प्लानिंग करें। मेरा सबको यही संदेश है। और दादा के नुस्खों को फॉलो करें, 100% यूजर इस मशीन के बने। एक और किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार 3 पाव भिंडी की सब्जी बनानी थी तो मिसेज ने बोला कि ये भिंडी काटना है। तो मैंने भिंडी काट दी। और मैंने पूछा, मैंने कहा यार इसको अब पानी में गला देते हैं 11:30 में। तो वो बोली कि ये भिंडी फेंक दो आप। तो मैंने कहा क्यों? बोले इसको पहले जो है पानी में काटना थी, तुम लोगों को डेमो बताते हो और खुद फॉलो नहीं करते हो। तो बोले इस भिंडी की मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो उसकी सब्जी नहीं बनी हमारे घर में। फिर उस दिन दूसरी क्या सब्जी बनी। तो मेरा ये जिनने मशीन लगा ली है उनसे ये निवेदन है कि हम इसके 100% यूजर बने। जूम मीटिंग में और सीनियर के द्वारा और दादा के द्वारा जो बताया जाता है, पहले हम उसको खुद फॉलो करें। पहले हम खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे अंदर जो सुधार आएगा वो हम लोगों को बता पाएंगे। मतलब मेरा पहले 78 वजन था, अब 72 हो गया है। तो वाह। मेरे मित्र पूछते हैं कि यार तुम्हारा शुगर के कारण वजन गिरा है। तो मैं उनको बताता हूँ कि शुगर के कारण वजन नहीं गिरा है। मैं पानी पे काम कर रहा हूँ, उससे मेरा वेट लॉस हुआ है। बाकी मेरा फेट लॉस हुआ है। वेट मेरा वही है जो रहना चाहिए। 2-3 किलो और मैं कम करूंगा। तो अपना शरीर इसका डेमो होना चाहिए। हमको देख के लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहा हो। गुड। तो यदि हम हमारे खुद के अंदर अपना चेंजेस दिखाएंगे प्लस डेमो दिखाएंगे तो अपनी डिवाइस जल्दी प्लग होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू बहुत श्रीवास्तव बहुत जी, धन्यवाद thank you। श्रीवास्तव जी, चलिए, आपने छोटे शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। थैंक यू सर। राठौर साहब, कृष्णलाल जी हैं, काफी देर हाँ, से रेस कृष्णलाल एंड है। जी को लेते हैं पहले, इसके बाद साकेत ठाकुर को इनवाइट करेंगे। जी साकेत जी जी गुड कैमरा ऑन करें। जी यस, गुड मॉर्निंग कृष्णलाल जी बताइए, आप कहाँ से हैं और जी जी कैंगन गुड वाटर मॉर्निंग। मैं कंपनी। हरियाणा से हूँ सर, और मैंने मेरे घर में ये मशीन ली थी, और मेरे कहाँ से घर हैं में सर? मशीन, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रहा है सर। थोड़ा परिचय दीजिए, आप कहाँ से और क्या करते हैं? जी मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से। और मैंने जिस दिन मेरे को ये डेमो सेशन दिखाया गया था, तो मैंने ये मशीन लेने का डिसीजन लिया उसी टाइम, लेकिन बावजूद पुराने ख्यालात के तो उन्होंने मना कर दिया, और मैंने वो चेक वापस रखा। 4 महीने लगे, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बखूबी समझा कि ये अगर यही पानी है तो जबरदस्त रिजल्ट दे सकता है शरीर में। तो मैंने वो 4 महीने के बाद जो ही मैंने मशीन घर में ऑर्डर करी बगैर पिताजी के, तो एक घर में ऐसा हादसा हुआ कि पिताजी को शुगर की समस्या थी, उनको अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए। मैंने 1 महीने के बाद ये मशीन मेरे घर में लगाई। उसके बाद इसको, इसमें मशीन ने 6 महीने के बाद जो रिजल्ट दिया मेरे घर के अंदर, मेरे को, मेरा खुद का वेट 100 किलो था और मेरी हाइट 6 फुट है। अब मेरा वेट जो है 74 किलो वेट है, और मेरे को थायराइड की समस्या थी, वो भी कंट्रोल हुई। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं एंड यूजर था इसका, मैंने कोई बिजनेस नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी अच्छा बिजनेस है भगवान का दिया हुआ, और 100 करोड़ के करीब टर्नओवर है हमारा। अब क्या था कि मैंने, मेरे जिस जो भी अपलाइन थे, जो स्पॉन्सर थे, उन्होंने उनको बुलाया। सर मैं इनको लोगों को बताना चाहता हूँ, ये भलाई का कार्य है। और मैंने बताना शुरू किया, तो सर आज 700 मशीनें हैं टीम के अंदर, अच्छे लीडर काम कर रहे हैं। और मेरा माइंड सेट हुआ एक इवेंट में जाने के बाद कि कितना अच्छा बिजनेस है ये, क्योंकि बिजनेसमैन को बिजनेस की बातें समझ में बड़ी जल्दी आती है। बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है मेरी टीम के अंदर। मेरे खुद में इतने रिजल्ट आए हैं कि आप, मैं बता नहीं सकता कि कितने रिजल्ट आए। मेरी दादी 100 साल की है, उनको बड़े एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, मेरे खुद को होती थी, वो सारी की सारी सोल्व हो चुकी हैं। शानदार डिवाइस है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ सभी से, जिन्होंने आज तक मशीन नहीं ली है, हेल्थ, मतलब हेल्दी रहने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं रहने के प्रयास नहीं करोगे, तो एसएमएस तो अपने आप ही हो जाओगे, बीमार अपने आप ही हो जाओगे। उसकी कोई ट्रेनिंग सी करनी नहीं पड़ती, ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते। अमीर होने के भी प्रयास किए जाते हैं, नहीं तो बगैर काम करे तो जो कमजोरी तो अपने आप ही आ जाएगी। तो इसलिए आज समय है आपके पास हेल्थ और वेल्थ पे। मैं कल भी, परसों भी मैं बोला था कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी बीमार रहने के लिए। आप हॉस्पिटल तैयार हैं बिल्कुल। मैंने, एक डॉक्टर है मेरा मित्र है, मैंने उनसे बात करी थी कि डॉक्टर साहब ये ऐसे प्रोपगेंडा क्यों रचते हो आप। वो 15-15 लाख रुपए किसी एमबीबीएस डॉक्टर को देते हैं, बाद में उनका टारगेट होता है फिक्स। मैंने कहा उनको कि सर ऐसे जलालत क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा कि यार कृष्ण, तेरे खुद के टारगेट है, तो हमारे टारगेट नहीं है। तो इसलिए हेल्दी रहो, आपको बीमार करने की तैयारी फुल फ्लैश है। जो भी मेडिकल लाइन जिसको भी सर्टिफिकेट देती है, वो मेडिकल लाइन ही देती है बीमार करने के लिए। कितनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक आई हुई है, कितने ज्यादा फास्ट फूड है मार्केट के अंदर, आप बीमारी की तरफ बिल्कुल चले हुए हो। ये डिवाइस ही ऐसी चीज है जो भाग्य से, कंपनी को खुद को नहीं पता मैंने क्या बना दिया है, कितनी शानदार डिवाइस बनाई है। ठीक है, तो आज हम 80% पे काम कर रहे हैं, शरीर के भी और पब्लिक के भी 80% पे। कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने कम से कम 20 ऐसे लोगों को चूज किया था जिनके साथ में मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन मेरी लाइन के अंदर काम नहीं कर पाता था उनका। मैंने उनको कहा कि आप कहीं से भी ब्याज पे पैसे लेके आओ, मैं तुम्हारा डायरेक्ट साथ दूंगा। उन्होंने मशीन ली, घर पे लगाई। पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम उनकी खुद की सोल्व हुई, बाद में उन लीडरों ने क्या कमाल किया है। जिनके पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वो 15-20-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं। शानदार तरीके से अपनी मम्मी पापा को जो है सोना गिफ्ट करते हैं। शानदार चीज बनाई है कंपनी ने, शानदार तरीके से इसको पहुंचाओ हर घर के अंदर। और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को ये बताओ नहीं, हर बंदे को बताओ, जिसको आप जानते हो उसको बताओ, जिस समय बता सकते हो उस समय बताओ। बड़े प्यार से इस मशीन को हर घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हर घर स्वस्थ रहे, हर जीवन, हर आदमी स्वस्थ रहे, तभी तो हिंदुस्तान स्वस्थ कहलाएगा।
ये तो जवान लोगों का देश है, बूढ़े हमारे हमारे पास है नहीं, तो बूढ़ों के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी क्या नहीं है। बात है, ठीक है, जवान तो लोगों का इसलिए देश है। शानदार डिवाइस बनी है। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लीडर्स का, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद कृष्णलाल जी, आपने बातों बातों में बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत देश जवान लोगों का देश है, बूढ़े तो है ही नहीं। यह 60 साल बिल्कुल। 80 साल का भी जवान ही है, 90 साल का भी जवान ही है। राइट राइट। लेकिन साकेत थैंक यू ठाकुर फैसले सो जो मच करता सर, है, आप आए और आपने बहुत अच्छी फैसले जो बात करता है हमें बूढ़ा ही करता है सर। और उनके जो सोच है उसको उनको सलाम है। हमारा जो जीवन है बड़ा शानदार जीवन है, 100 साल के लिए बना है। हमने देखो एक और कॉमन बात है कि कितने स्मार्ट तरीके से हमारी जिंदगी 40 साल कम हो गई है। एवरेज इतनी कितनी है अपनी। अगर अगर हमारी उम्र 40 साल है, हमारी एवरेज जो उम्र है इंडिया की, मैं मलेशिया गया था इवेंट के अंदर शैमसिया के पास, तो वहां जब मैंने देखा, उन्होंने जज किया कि आपकी इंडिया की उम्र बिल्कुल डाउन थी 10 देशों के अंदर, जो हमारी उम्र टॉप पे हुआ करती थी। अब क्या है कि 40, अगर हमारी उम्र 60 साल रहती है एवरेज उम्र, तो 40 साल के आज हो चुके हैं हम। आप जज करो, आंखें खुल जाएंगी जो मैं बात अभी बोलता हूं आपको, कि 20 साल आपके बचे हुए हैं जीवन के। अगली पीढ़ी आपको याद क्यों करे? और 20 साल में 20 साल मत मानो, 10 साल तो आप सोने में बिता दोगे। इसके बाद 2-3 साल ऐसे बिता दोगे जिसमें आपने कैंगन का काम ही नहीं किया। अब बचे 8 साल, अगली पीढ़ी आपको क्यों याद करे? ऐसा क्या किया था आपने? अगली आप भगत सिंह के परिवार से हो, आप कोई सुभाष चंद्र जी के परिवार से हो, तो सुभाष चंद्र जी को सभी जानते हैं, भगत सिंह जी को सभी जानते हैं। क्यों उनका नाम लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो आपकी पीढ़ी में आप लास्ट गरीब आदमी होगे, आपकी अगली जनरेशन जो है अमीर ही पैदा होगी। इस बिजनेस को पकड़ लो और मार्केट में निकल जाओ। किसी भी आदमी को देखो, दो ही बात होती है, आप समझा ना पाओ या अगला समझ ना पाए, इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। आप सीख के लोगों को बताओ। शानदार बिजनेस है, शानदार तरीके से किया जा सकता है। हमने अपने काम जीरो से शुरू किए थे, लेकिन मैं जिन लोगों को का भला करना चाहता था, जिन लोगों को मेरे साथ खड़ा करना चाहता था, जिन दोस्तों को मेरे साथ खड़ा करना चाहता था, उस लाइन में मैं खड़ा नहीं कर पाता था। क्योंकि वो जो बिजनेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉन्ट्रैक्टर लाइन का बिजनेस है। आज भी अच्छे काम चलते हैं, लेकिन उन उसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि उनमें हमें बड़ी पेशेंस रखना पड़ता था, लोगों को डील करना पड़ता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, खरबों रुपए का व्यापार है, सारी दुनिया आपके डाउन में जुड़ सकती है। आप ग्रोथ लैग के साथ बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हो। तो इसलिए आज आप सीखो एक बार, कोई समस्या नहीं है। कहीं भी इवेंट हो, कहीं भी कोई सेमिनार हो, कोई भी जूम मीटिंग हो, आप वहां जाके एक बार एंट्री तो करके देखो। हमारी टीम में चलिए सर, जबरदस्त थैंक यू सर, सॉरी आपको बीच में थैंक थोड़ा यू, रोक रहा हूँ। थैंक क्योंकि यू आज सर, फिर 11 मिलेंगे। कम्युनिटी मैनेजर है ओके, थैंक यू। और आज साकेत ठाकुर बात को एक सिर्फ बार लेंगे। स्वास्थ्य के ऊपर होती है और स्वास्थ्य को ही शेयर किया जाता है। नेक्स्ट टाइम में जब हम कुछ और बातें करेंगे तब आपको जरूर इनवाइट करेंगे। आज टोटली स्वास्थ्य को कैसे गेन किया, कैसे स्वास्थ्य बचाया, आपने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। राठौर साहब, साकेत जाहेब ठाकुर जी हसन है, यस जाहेब हसन जी का रेसेंट है। जी, जय बसंत जी को लेते हैं, इसके बाद साकेत ठाकुर जी को लेंगे। जी जय बसंत जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, हेलो। जी बोले गुड बोले। सर। जी जी, आ रही आवाज। सर एक्चुअली ये मैंने ये जो मशीन था अपने एक दोस्त के माध्यम से लिया था। सर, एक्चुअली थोड़ा मेरे आपका फादर परिचय को बताइएगा। स्वर स्वर, आपका परिचय मैं बताइए, दिल्ली से कहाँ हूँ। से हैं जी? मैं दिल्ली से वैसे बिलोंग बिहार से करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी जी। और शैलेश जी की टीम से हूँ मैं। वो मेरे प्रिय मित्र हैं वो। तो उस टाइम मेरे फादर को कैंसर था, ट्रीटमेंट चल रहा था एम्स का भी, सफदरजंग हॉस्पिटल का भी। तो केमो चल रहा था, उसके फादर के लिए हॉस्पिटल में था मैं। तो उसी टाइम उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि ये एक मशीन है, ये लगाओ, 6 महीने में अगर फायदा नहीं होगा तो वापस ले लेंगे। तो फिर मैंने वो मशीन लगाया और उससे अब मेरे फादर को हाई ग्रेड कोरिकोनोमा था, कोरिकोनोमा जो होता है। और जब से मशीन लगाया तब से एक भी कीमो नहीं चला। हालांकि डॉक्टर बोल रहे थे कीमो चलाने के लिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे फादर बूढ़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहीं पे है, ये मेरे फादर हैं। इनको ऐसे लॉकडाउन से पहले पैरालिसिस अटैक हुआ था इनको। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? आ रही, बोलिए बोलिए। आ रही मैं है, आप अपने बोलते स्पीकर रहे। से कर दे रहा हूँ।
तो इनको इरेथ्रोपोइकोनोमा था, तो लॉकडाउन से पहले पैरालिसिस अटैक हुआ था इनको, उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ, इरेथ्रोपोइकोनोमा हाई ग्रेड का भी। तो फिर अभी बिल्कुल फिट है। अभी जितने अभी 11 अप्रैल को इनका मैंने वो करवाया था, सिस्टोस्कोपी होती है, तो उसमें बिल्कुल निगेटिव रिपोर्ट आया। तो सारी रिपोर्ट निगेटिव है, विदाउट केमो या जो भी होता है कुछ नहीं चला। उसके बाद सिर्फ पानी ले रहे हैं, सारी चीजें बंद है। हर एक डॉक्टर कहते हैं चलाने के लिए, जब भी डॉक्टर से मिलता है वो डॉक्टर कहते हैं चलाने के लिए। तो उनको मैंने बताया कि नहीं, मैं ये पहले तो मैंने बताया था फर्स्ट टाइम कि मैं कैंगन वाटर पिला रहा हूँ, तो डॉक्टर बोला उससे कुछ नहीं होता, जीरो है वो, फिर से हो जाएगा। तो मुझे पता था कि इस पानी के अंदर क्या पावर है, ये विश्वास था। तो फिर अभी तो बहुत फिट है, अभी बिल्कुल जो है सारा काम कर, 2 फ्लोर उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, सारे काम करते हैं। एक सेकेंड केस और एक कैंसर के हैं कि वो उनको भी मैंने पानी दिया था। उनका था कैंसर के, एम्स में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उनका, और बोला कि फैल चुका है, 4th स्टेज कैंसर है, ये फैल चुका है, हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वहां से उन्होंने उनको बोला कि आप इनको घर ले जाइए, 1 साल की इनकी लाइफ है। तो घर लेकर के आए, और फिर उनका लड़का आया मेरे पास। तो उससे पहले भी 15 दिन में उसको पानी पिलाया था। तो उसमें क्या था कि 15 दिन में जो पेट स्कैन होता है उसमें अच्छा रिपोर्ट आया था, लेकिन सीधी अल्ट्रासाउंड में आया था कि पानी हो गया है। तो वो बोला कि भैया ये जो है पानी हो गया। अब उसमें जो है डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई भी बाहर की चीज नहीं देने के लिए, कैंगन वाटर भी मना कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर मना किया है तो बिल्कुल छोड़ दो, बल्कि मत इस्तेमाल करो इसको। मैं नहीं कहूंगा इसको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं पानी का इलाज नहीं है, ये रोकता है, लेकिन डॉक्टर मना कर रहा है तो मत दो इसको। खैर वो पानी बंद हो गया, 15 दिन चला, तो उसे फायदा था 15 दिन में उनको। फिर उसके बाद से डॉक्टर ने अपना केमो चलाया, रेडिएशन चला, मैंने लगभग 2 महीने। उसके बाद ओटी मिलेगी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोला कि चीर करके पेट को फिर पैक कर दिया, बोला कि नहीं ये फैल चुका है, 4th स्टेज कैंसर है, 1 साल इनकी लाइफ है, वापस से ले जाइए। फिर उस टाइम में आया मेरे पास दौड़ कि भैया पानी दे। मैंने डॉक्टर से पूछे हो, तो बोला कि नहीं छोड़िए डॉक्टर को, मैं अपने रिस्क पे ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ले आकर के पानी पिलाना शुरू किया। 8 या 9 महीने हुआ, भी 1 हफ्ता पहले रिपोर्ट आया, निगेटिव रिपोर्ट है। अब बिल्कुल फिट है, चल फिर रहे हैं, जब डॉक्टर ने कहा था 1 साल इनकी लाइफ है। ऐसा रिपोर्ट है। और थैंक तो यू। बहुत सारे में लोग हुआ जी। थैंक यू, जैसे मेरे थैंक यू। फादर यहाँ निश्चित तौर पे जो रिजल्ट आ रहा है, पापा खुद उत्सुक है अपने बारे में बताने के लिए। ठीक है ना, ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है कि भाई आज पापा खुद उत्सुक है कि मुझे क्या फायदा हो रहा है। उनके चेहरे पे हमको महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पे उनको इनको अंदर साइनस से का भी प्रॉब्लम था, जो बताया बेनिफिट। पहले, जैसे नाक से स्मेल नहीं आती थी, अभी जी, वो बिल्कुल ठीक है, बता रहे हैं कि बिल्कुल मैं फिट हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ तो वही बोलना चाह रहे हैं। हाँ वही 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 बिल्कुल वो समझ में आ रहे हैं। लेकिन अभी थैंक इनका यू। यह है कि अभी 2 फ्लोर चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, सारे काम खुद करते हैं। हालांकि मैं कुछ चीजें होती है जो मैं चाहता हूँ खुद करूँ। जैसे कि रात को जैसे उठते हैं तो वॉशरूम तक जाने में उस टाइम में थोड़ा दिमाग नहीं सही से काम करता है, तो इनको यहीं पे रख देता हूँ, मैं यहीं पे कर लीजिएगा। तो खुद ही नहीं, ले फेंकते हैं। मैं मना कर नहीं फेंकिए आप, मैं फेंकूंगा उसको, खुद ही ले फेंका देते हैं मेरे उठने से पहले। जबकि बहुत मैं देखता हूँ तो बढ़िया। मना करता हूँ, आप क्यों ले जाते हैं, मैं हूं ना। कहते मैं ठीक हूँ तो क्यों तुमको परेशान करो, छोड़ दो तुम। इस तरह से बहुत जो है। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार रिजल्ट है आपका। और निरंतर आप इस पे कार्य करते रहे, पापा और ज्यादा बेहतर हो और ज्यादा स्वस्थ हो। इसके अलावा और भी लोगों को मैंने पानी यूज करा, मेरे कंपनी के एमडी थे, उनको मैंने जी पानी दिया, गया तो उनको ऑपरेशन हुआ था। बहुत सारे रिजल्ट है सर, मैं बताऊं तो जी 100% रिजल्ट आया इसका। उनका ये था चलिए। कि वो ऑपरेशन हुआ था, और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो बीपी बढ़ा हुआ था, और वो भी चीजें थी। तो मैं देखा बहुत स्मार्ट पर्सन, लंबे चौड़े से, खूबसूरत से हैं, कोठी है उनकी करोड़ों की। तो मैंने कहा सर बहुत कमजोर दिख रहे हैं, क्या बात है? तो कह रहे हैं हसन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, और अभी जो है मैंने कहा डॉक्टर क्या बोला है? तो डॉक्टर बोला है 15 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। हेलो, जी जी आवाज आ रही बोलिए। है सर? आ रही, आ रही। तो फिर मैंने कहा था मैं आपको कल पानी ला के देता हूँ, आप इस्तेमाल कीजिए, आप 15 दिन से पहले ठीक हो जाएंगे। मैंने पानी ले जाकर शुरू किया देना, अगले दिन पानी दिया, बीपी उनका कंट्रोल हो गया। उनको नेक्स्ट डे उनकी वाइफ का मैसेज आया कि हसन एक बैग पानी मिल सकता है, और डेमो कब हो सकता है? मैंने कहा संडे को। तो फिर संडे को डेमो कराया उनके घर पे, उसके बाद पानी इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर बोले कि नेक्स्ट संडे ऑर्डर कर देंगे मशीन हम। तो फिर नेक्स्ट संडे को मैं गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हसन अभी जो है हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और अगले फ्राइडे को रिपोर्ट आने वाली है सारी, तो फिर हम मशीन ऑर्डर करेंगे। ठीक है। तो अगले फ्राइडे को मैं फिर संडे को गया, नेक्स्ट संडे को। तो मैं वहाँ के काम भी देखता हूँ, संडे को जाता हूँ, तो मेरे बॉस हैं, वो कंपनी के ओनर हैं, वो ग्रुप ऑफ कंपनी है उनकी। तो काम कर लिया मैंने, तो बोले कि हसन क्या आओ मशीन बुक कर ले। तो मैं बहुत खुश हुआ, जाकर मशीन बुक किया हमने। फिर उसके बाद से जो है
कह रहे हैं कि मैंने कहा सर जिसको भी मैंने पानी पिया है या मशीन लगाया तो हमने दुआएं दी हैं। तो कह रहे हैं सर जाओ मैंने आपको दुआ दिया। और उसके शांति बाद बता रहे हैं कि मेरी सारी रिपोर्टें दवाएं बंद हो गई हैं अभी आपका नेटवर्क जा रहा है, आपका नेटवर्क जा रहा है। बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ दवाएं चाबी लगेगी गाड़ी में। दवाएं खा रहा हूँ सर। रिजल्ट 100% है थैंक यू, और इसमें कोई वो है ही नहीं। थैंक यू, पानी फायदा है उनको, 100% रिजल्ट है इसका, तो इसमें कोई डाउट नो डाउट से है, मशीन तो जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। साकेत ठाकुर जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। साकेत ठाकुर जी, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाया, क्षमा चाहूंगा। हकीकत चार्ट में आपकी स्टोरी रखिए। हाँ, हकीकत में यहाँ मॉकड्राउन का एक्सरसाइज चल रहा है तो नेट बंद कर दिया गया था सुबह। चलो ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त कहूंगा कि यदि आपका पानी ही दवा का स्वरूप ले ले, आपका अन्न ही स्वरूप पानी दवा का स्वरूप ले ले, तो इससे बेहतर कोई बात है ही नहीं। और हकीकत में हमसे 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे जाके देखेंगे तो हमारा हवा भी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध था और अन्न भी शुद्ध था। और खेत से पेट तक का सिलसिला पहले गड़बड़ हुआ है और इसमें सब में पहली भूमिका पानी से शुरू हुई है। पानी के ऊपर यदि आप एक यूटर्न इंडिया पुस्तक है उसको कभी संयोग से सभी ग्रुप मेंबर्स से विनंती करूंगा पढ़ना उसको। सब में पहले हमारी जो बावड़ी तालाब और नदियां होती थी इस पे से हम हिंदुस्तानियों का अधिकार खत्म किया गया। और पहले हमारे जो पूर्वज थे इतने सजग होते थे कि पानी को बड़े सम्मान के साथ में उसको ट्रीट करते थे, उसको स्टोर भी करते थे। तो इस तरीके से करते थे कि भाई वो पवित्र ही रहे, उसकी जो निश्चलता है वो पवित्र रहे। और क्योंकि 70% है तो 70% अब मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर होने के नाते ये जल चिकित्सा के तहत आता है। और जल आज दूषित होने की वजह से ही घर घर बीमारियों का अंबार लगा हुआ है, हर घर में लगना चाहिए। मेरे 2-3 टेस्टिमोनियल्स इतने बेहतरीन है कि थायराइड की दवा खत्म हुई है, एक थैलेसेमिया वाला पेशेंट है उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन टाइम बढ़ गया है। प्रीवियसली उसको हर 15 दिन में ट्रांसफ्यूजन होता था, 9 साल की एक बच्ची है उसको अब लगभग 40 दिन तक के वो सस्टेन कर लेती है एक बार ट्रांसफ्यूजन होने के बाद। और ये भी स्थिति तब है जब वो कहे हुए सारे नुस्खे नहीं अपना रही है, वो सारा के सारा 9 साल की बच्ची के ऊपर अपन ज्यादा उसको फोर्स नहीं कर सकते कि इस तरीके से ही खाओ इस तरीके से ही रहो, वरना थैलेसीमिया भी पेशेंट ठीक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बीमारी हर दूर हो सकती है, हर बीमारी दूर हो सकती है और बहुत सहज सरल है कि पानी से ही हो तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। 70% ठीक हो जाएगा तो 30% तो अपने आप ठीक होना है। हर घर की जरूरत है, हम लगे रहे एज ए टीम, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू साकेत भाई। टीकाराम जी मेहरा, आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो करें, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप भी आर्मी से रिटायर्ड है टीकाराम जी। जी टीकाराम जी बताएं, आपके परिवार में क्या क्या बेनिफिट हुए हैं इस मशीन के लगने के बाद? सबसे पहले तो मैं मोहनलाल राठौर साहब को और पूरी गौ टीम को मेरा नमस्कार। मैं टीकाराम मेहरा हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ और मैंने जुलाई 2023 को मशीन लगाया था। 23 को लगाया था। तो मैं गया था सिवनी मालवा गया था, मैं मोहनलाल राठौर है और देवेंद्र चौरा जी की, इनके द्वारा मुझे डेमो दिखाया था। तो डेमो देखने के बाद मैंने तुरंत ही डिसीजन ले लिया था कि ये डिवाइस तो मेरे घर में होना चाहिए। पर मैं घर आया, वाइफ को बताया तो वाइफ बोली कि नहीं ऐसा तो कोई चीज हो नहीं सकती है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं फिर राठौर साहब को फोन किया, मधुसूदन राठौर साहब को। तो दूसरे दिन ही उनको घर पे बुलाया जबलपुर, मैं जबलपुर से हूँ। और फिर वाइफ को डेमो दिखाया और कुछ और भी लोग थे यहाँ, डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ को दिखाया। तो फिर मेरी वाइफ को सही लगा है कि नहीं ये होना चाहिए। फिर मैं दूसरे दिन ही डिवाइस को अपना लॉन्च कराया और इसको बुकिंग कराया। अब रिजल्ट ये है कि सर 2 दिन से मैं क्या भोपाल में था, मैं
अभी 2 बजे रात को ही घर पहुंचा हूँ। मेरा रेलवे टेक्नीशियन का मेडिकल चल रहा था भोपाल जबलपुर रेलवे हॉस्पिटल में। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकली है, और मतलब बीपी भी मेरा नॉर्मल आया, ब्लड भी अच्छा, मतलब जो भी टेस्ट होने थे, आप जानते हो रेलवे में तो आर्मी के जैसे टेस्ट होते हैं वैसे ही टेस्ट होते हैं सारे, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। तो मेरा मेडिकल फिट हूँ मैं। और दूसरा एक मैं बता रहा हूँ, जबलपुर से ही गजेंद्र सिंह एक है, आर्मी से रिटायर है, वो 28 तारीख से भोपाल में है, अभी तक उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। उनका बीपी 160 है, और पूरा उनके शरीर का चेकअप बता मतलब 28 अप्रैल से भोपाल में है वो अभी, उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, और मेरा एक ही दिन में गया हूँ, एक ही दिन में मेडिकल क्लियर करके आया हूँ। तो ये मशीन नहीं, ये तो जादू है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये सब घर में होना चाहिए डिवाइस। मेरा अपना ही अनुभव है, और मेरी वाइफ को तो अब अगर मधुसूदन राठौर साहब हो तो बोल सकते 1 घंटे में आराम लगा था उनको। 1 घंटे में, मतलब डेमो चल रहा था मशीन के साथ ही, और पानी पिया था लाइव वाटर, उसमें मेरी वाइफ ने बोल दिया था कि इस पानी में क्या है, बोला इतना रिलीव, तो बोला दवाई खाने से नहीं हुआ बोला। और ये मेरी सासू माँ है। मम्मी इधर आओ, इधर मदर से बात करो, बैठो इधर। सामने करो। राम 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 राम। बोलो। राम राम राम। कैसा लग रहा है आपको पानी पी के? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा सर। क्या फायदा हो रहा है? मैं 11 साल से दवाई गोली खाती रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत दर्द भी करता रहा हर महीना, लेकिन जब से मैंने ये वो पिया पानी, तब से मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ दर्द नहीं करता है, अब पता है। और दवाई गोली मैंने कही कि नहीं, दवाई गोली भी खाए, तो दवाई गोली खाई मैंने, तो मुझे चक्कर आने लगे और मेरी तबीयत खराब हो गई। और फिर इसके बाद में दवाई मैंने फेंक दी बिल्कुल ले जाकर, और जब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या पानी क्या पीने। फायदा हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? क्या तकलीफ थी? दर्द कहाँ होता था? अरे मुझे पूरे शरीर में दर्द होता रहा, सर में भी दर्द होता रहा, और पूरे शरीर में दर्द होता रहा। और जब से मैंने जो पानी पिया है ना, तो मेरा सब दर्द गायब। अगर मैं गिर भी पड़ती हूँ ना, तो ये सब बिना पानी फेरने से सब ठीक हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत मुबारक है। सही, देखिए, ये जितने भी लोग पानी यहाँ मौजूद है, केवल आप दादी का चेहरा देख के अंदाज लगा सकते हो कि उनको कितनी खुशी मिल रही है अंदर से, है ना? हाँ, ये खुशी तभी मिलती है जब शरीर रोग मुक्त होना चालू होता है। अगर शरीर रोग वाला होता है तो चेहरे पे दिख जाता है, लेकिन उनके शरीर से दर्द दूर हो रहा है, रोग दूर हो रहा है, तो उनको खुशी मिल रही है। और वही खुशी जो है टीकाराम जी मेहरा को और भाभी जी को संतुष्टि दे रही है कि आज हमारी माता जी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो चुकी है। तो थैंक यू टीकाराम जी, धन्यवाद। राजीव जी, थोड़ा सा एक बार और कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी बोले। अगर बोले, जल्दी से बोले, टाइम हो रहा है। ये मेरी सासू माँ है, ये 2016 से मैं नागपुर में सिम्स हॉस्पिटल में इनका इलाज करा रहा हूँ, 2016 से। और यहाँ डॉक्टर तरुण नागपाल है जबलपुर में, यहाँ इनका एक्चुअली उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, सर्जरी कराई थी हमने नागपुर में 2016 में। उसके बाद जो पीस निकाला था, उसके बाद इनको रिपोर्ट आई थी कि इनको ब्रेन कैंसर है। तो हमने बताया नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, इनको कभी बताया नहीं है। अब नीचे चले गए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इनको ब्रेन कैंसर है। तब अभी ये जुलाई अगस्त से हम कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, कोई सारी मेडिसिन बंद है। नहीं तो 5,000 समथिंग की मेडिसिन लेके आता था मैं, और 1,300 रुपये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता था हर महीने। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट है इनके साथ, बहुत जबरदस्त सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे वो जो दुआएं आपको मिलना है उनसे, वो आपके लिए बहुत बड़े धन का काम करेगी। हाँ सर,
थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। राजीव जी, क्या नाम है, शायद राजीव जी है। राजीव जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो जी जी बोलिए राजीव जी, परिचय दीजिए अपना पूरा पहले। जी, मेरा नाम राजीव उपाध्याय है और मैं मुरादाबाद से हूँ। जी। और मेरे को करीब मेरे पास 7 या 8 महीना हो गया मेरे को मशीन मेरे पास आए हुए। और मैं सीबीएसई स्कूल रन करता हूँ। तो मैंने अपने लिए कैसे खरीदी वो एक अलग वो है, लेकिन एक चीज जो मेरे सामने हुई वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बताएं। मेरे यहाँ के एक पेरेंट्स हैं साबिर अली, उनके 2 ग्रैंडसन मेरे स्कूल में पढ़ते थे। तो जब वो सुबह छोड़ने आते थे तो वो मेरे ऑफिस में आ जाते थे। तो मैं उनको पानी देता था, जैसे लड़का आता था पानी पिलाने के लिए, तो वो बोले नहीं मैं इसे नहीं पीऊंगा, मैं तुम आपकी जो बॉटल में पानी है ना, ये जो मशीन का पानी ये पीऊंगा। तो वो थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठते थे और मेरी वो पूरी बॉटल करीब 1 सवा लीटर 1.5 लीटर का पानी होता था वो पी जाते थे। उनके गर्दन पे मस्से थे। तो मैं उनसे ये कहता था यार ये मस्से ऑपरेट करा लो, अच्छे नहीं लगते। तो कहते थे बोले यार मैं तो करा लूं, लेकिन मेरे प्राइवेट पार्ट्स के पास भी 2-3 मस्से हैं यार, वो कैसे कराऊं, उसके लिए तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। सर उन्होंने 20 दिन मेरे यहाँ वो पानी पिया। 20 दिन के बाद वो मस्से सूख के गिर गए। वाह, मतलब ये गजब की चीज थी, मेरे सामने सामने ऐसी चीज हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मतलब रिजल्ट। ये आपने नहीं सुना होगा कहीं भी। हाँ और मैंने कैसे खरीदा वो मेरे लिए तो बहुत ही, मेरी वाइफ को अर्थराइटिस था जी जी जी। और उनको जो है रोमेटोलॉजिस्ट वाला अर्थराइटिस था, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। वो प्रिंसिपल है मेरे स्कूल में ही। तो मेरे एक मित्र हैं वो भी स्कूल चलाते हैं, हो सकता है वो इस टाइम सुन रहे हो। तो वो यहाँ से पास हो रहे थे, मुझसे मिलने आ गए। मेरी वाइफ को देखा, उनकी गाड़ी में करीब 10 लीटर पानी था। उन्होंने वो पानी छोड़ के चले गए, कुछ बताया नहीं, बोले यार ये पानी पिलाओ। और मैंने वो पानी उनको पिलाया। उसके बाद वो अपने बेटे के यहाँ गए थे गुड़गांव। गुड़गांव से जब लौटे तो 10 लीटर पानी और छोड़ गए। मेरा बेटा नोएडा जॉब करता था, हमने उसे बताया। तब जब वो गए थे तब मुझे बता के गए थे कि भाई ये ऐसे ऐसे ये मशीन है, ये उसका पानी है, आप इसको इनको पिलाओ। बेटे को जब हमने बताया, बेटा नोएडा जॉब करता था, तो वो हर वीकडे पे मेरे घर पे आ जाता था, क्योंकि 100 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। तो मैंने 4 हफ्ते पानी वहां से मंगाया। बीच में खत्म हो जाता था तो मैं स्पेशली भेजता था, 100 किलोमीटर से पानी मंगाता था। 1.5 महीने के बाद एक दिन अचानक मेरी वाइफ बोली सर ये कि भैया ये मशीन खरीदो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देखो मेरे हाथ पर सब सीधे हो गए। वाह, ग्रेट। और उस दिन से मशीन हमने खरीदी और अब तो सबको फायदा है। मेरा एक ग्रैंडसन है, उसको ऑटिज्म था, उसको बहुत बड़ा फायदा है। और मेरा बेटा है, वो मानता नहीं था, तो उसको जो है वो उसने जो है पहले मशीन में पानी पीने से पहले फुल बॉडी चेकअप कराए। उसके कई सारे बॉडी के पैरामीटर्स जो है अप डाउन हो रहे थे। फिर उसने 1 महीना ये मशीन का पानी पिया, अगेन उसने चेकअप कराए, सारे पैरामीटर्स ठीक थे। तो मेरा कहना यही है कि ये मशीन जहां भी, मतलब हर घर में इसकी जरूरत है। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो मेरा कहना तो ये है कि ये मशीन हर घर की जरूरत है और हर घर में ये मशीन होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार रिजल्ट। एक चीज आज जितने लोगों ने सुनी होगी कि देखिए क्या क्या बेनिफिट इस मशीन के साथ हो रहे हैं, और निश्चित तौर पे हर घर में ये मशीन होना चाहिए। और लास्ट में मैं, हमारे आड़ा सर है कॉल पे, और मैं चाहूंगा कि सर 2 मिनट के लिए जरूर आए और हम सबको एक मार्गदर्शन जरूर दें। महेश हाड़ा सर एंड्रेस करें। खान साहब हाड़ा सर दिख रहे हैं क्या? यस हाड़ा सर सर पोस्ट है। पोस्ट है हाड़ा सर आप।
लगता है सर है नहीं कॉल पे अभी। सर कहीं व्यस्त है। हाँ चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राठौर साहब आपका खास करके बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू क्योंकि सर। आपने इमरजेंसी कॉलिंग को अटेंड किया और आज की मीटिंग को बहुत बढ़िया से संचालित किया। और लगभग 500 साथियों ने आज सभी के रिजल्ट को सुना। कोई किडनी, कोई लीवर, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई मतलब ऐसी ऐसी बीमारियों के ऊपर शेयरिंग हुई जो हम सोच भी नहीं सकते। राइट। तो ऐसे ही बने रहिएगा आगे, और आपको एक से एक टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए एक एक व्यक्ति का धन्यवाद, और खास करके मोहनलाल जी राठौर साहब का धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छे से कैंगन के यूज किए और खुद के ऊपर चमत्कारिक रिजल्ट्स लिए और हड़ा उनको सर आ गए लोगों तक सर। पहुंचाए। हड़ा सर आ गए, हैंड रेस किया उनने। सर अनम्यूट कीजिए आप होस्ट। जी नमस्कार राठौर साहब, मजा आ गया यार। आपका चेहरा, चमकता हुआ चेहरा देख के ही मतलब एक अच्छा स्वस्थ फील कर रहा हूं मैं। थैंक यू और थैंक यू। आप अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है, जो बाउंस बैक कमबैक किया है स्वास्थ्य में भी और वाव में। जो जिस प्रकार से आपने अपना बस स्टैंड लिया है, काबिले तारीफ है। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप पहले से ही अपनी जितने भी शिक्षक हैं अपनी टीम से शाम को बातचीत करके रखें कि अपने को कहाँ कहाँ से लेना है टेस्टिमोनियल, कौन कौन सी डिजीज के लेना है। एक इस जूम मीटिंग को एक रूप स्वरूप देना है, एक एक फ्रेम के अंदर, एक प्रोटोकॉल के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर रखना है। टू द पॉइंट बात करनी है, सो दैट क्या हो, अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके। बताने का उद्देश्य ये है कि हमें मैक्सिमम लोगों को सुनना है। और बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो सेशन है आगे बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट बैक टू बैक सेशन जो होने वाले हैं, उसके लिए पूरी पूरी तरीके से अपनी टीम में प्रिपरेशन रखिए। जूम मीटिंग, जो भी लीडर्स अपनी टीम को जूम मीटिंग्स में लाने में सक्षम है, लेके आएंगे, वो नो डाउट उनकी टीम की स्पीड खुद ब खूब बढ़ती जाएगी। आप खुद महसूस कर रहे होंगे, जब जब भी आप जूम मीटिंग में आते हैं, आप अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन, अपने अंदर एक सेल्फ एनर्जी महसूस करते हैं। तो चलिए खान साहब, राम रतन जी, सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं भी, है ना। ऐसे ही हम लोग मिलते रहे, कार्य करते रहे और एक दूसरे का साथ देते रहे। और राठौर साहब, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, थैंक यू सर, है ना। थैंक यू वेरी मच। शिक्षक की भी शुभकामनाएं, और मैं अभी से आपको डेस्ट्री की शुभकामना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थैंक आपको थैंक यू आपके माथे पे डेस्ट्री देख रहा हूँ लिखा हुआ, थैंक यू है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद साहब, थैंक यू। धन्यवाद सर। ठीक, राम रतन सर। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। पुनः एक बार फिर कल मिलेंगे एक नए स्पीकर, नए लीडर के साथ और एक नए सेशन के साथ। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो भी 1A लीडर्स हैं, जो भी 2A लीडर्स हैं, जो भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बड़ा करना चाहते हैं, आज रात्रि को और कल रात्रि को स्पेशल सेशन होगा एजुकेशन, रात को 8 से 9:30। जो भी ठीक से इस काम को करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब अपने साथियों को इसमें इन्वॉल्व कराइए। थैंक यू सो मच, वेरी विश यू ऑल द बेस्ट। इस मीटिंग को एंड करते हैं हम।